याद है किसने लगाई थी वो ट्रेनिंग, लिमिटिंग बिलीफ? आप में से किसने लगाई थी ट्रेनिंग वो? और मैंने बोला था कि अपने डायरी पे अपने लिमिटिंग बिलीफ्स लिखे। जैसे मैंने बताया था कि मेरा लिमिटिंग बिलीफ है मैं रेपो बिल्ड अच्छे से नहीं कर पाता हूँ, खासकर गर्ल से, और ये पुराना एक लिमिटिंग बिलीफ था जिसको मैं तोड़ चुका हूँ, है ना। तो मैं रेपो बिल्ड का मेरा एक लिमिटिंग बिलीफ था, और आज ही एक एएस है उनके लिए मेरा लिमिटिंग बिलीफ चल रहा था कुछ टाइम से, तो मैंने उसको भी ब्रेक डाउन किया। आज की बात बता रहा हूँ मैं आपको, जितनी देर सर की ट्रेनिंग चल रही थी तो मैं बैठा सोच रहा था कि यार तेरा लिमिटिंग बिलीफ है आकर्षक, तेरे को ये ब्रेक करना पड़ेगा, तेरे को आगे आना पड़ेगा, है ना। तो एक एएस के लिए भी कई बार हम लिमिटिंग बिलीफ बना लेते हैं, बहुत सारी चीजें चलती हैं। तो मेरा सबसे बड़ा लिमिटिंग बिलीफ था कि मैं लोगों से अच्छे कम्युनिकेट नहीं कर पाता। अब ये लिमिटिंग बिलीफ बहुत सारी चीजों की वजह से बन सकता है, मेरा तो सिर्फ एक चीज के लिए बना कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ। अब कई बार होता है कि हमें बात करनी नहीं आती, बोलना क्या है वो नहीं पता, वो सारी चीजें मुझे पता था, बोलना क्या है, क्या सामने वाले को समझाना होता है, ट्रेनिंग क्या देनी होती है, सब कुछ पता था। बट एक रेपो बिल्ड का लिमिटिंग। तो आप में से किस किस ने अपने लिमिटिंग बिलीफ के ऊपर काम किया? आज 11 तारीख हो गई, एक तरह से 10 दिन निकल गए, है ना। तो किस किस ने अपने 10 डेज में अपने लिमिटिंग बिलीफ पे काम किया? जरा बता सकते हैं आप कौन, किस किस ने लिमिटिंग बिलीफ पे काम किया अपने? बताइए जल्दी जल्दी। लिमिटिंग बिलीफ, अब बहुत सारे लोग यहाँ पे यूं बैठे होंगे जिनको नहीं पता होगा, मैं आपको बताता हूँ। एक तरह से मैं ना एक चीज मानता हूँ, आप जिस चीज से डरोगे ना वो आपके सामने आके पक्का खड़ी होगी। आप जिस चीज से डरोगे वो आपके सामने पक्का आके खड़ी होगी। डरोगे इन द सेंस, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दे देता हूँ। आप घर से निकले, आप बहुत ज्यादा डर रहे हो मैं लेट हो जाऊंगा। अब बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं जो 1 घंटा घर से पहले निकलते हैं, और बट माइंड में डर है हम लेट हो जाएंगे लेट हो जाएंगे। 1 घंटा पहले निकले घर से और बीच में कहीं एक्सीडेंट हो गया, बहुत सारी दिक्कतें आ गई, ट्रैफिक जाम इतना हो गया कि 1 घंटा जिस टाइम पे निकलना चाहिए था उस टाइम से 1 घंटा पहले निकला हुआ इंसान भी लेट पहुंच रहा है। और दूसरी तरफ जो चल रहा है इंसान, सब कुछ बढ़िया है, वो शायद अपने घर से 20 मिनट लेट निकल के भी, जहां जिस टाइम पे उसको निकलना चाहिए था 20 मिनट लेट निकलने पे भी वो पहुंच जाएगा। रीजन क्या? रीजन है जी, उसने अपने लिमिटिंग बिलीफ के ऊपर इतनी तवज्जो नहीं दी कि मैं लेट हो रहा हूँ लेट हो रहा हूँ लेट हो रहा हूँ लेट हो रहा हूँ। हम ये क्या करते हैं, हमारे कुछ लिमिटिंग बिलीफ्स हैं, लोग नहीं आएंगे, फर्स्ट ऑर्डर पे लोग मना करके ही जाते हैं, बहुत सारे बिलीफ का मतलब समझ रहे हो? बिलीफ का मतलब होता है मान लेना ये होगा ही, जैसे सुबह के 6 बजे दिन होता ही होता है, ये तो चलो है, एक बिलीफ है और सच्चाई है। बट ये जो बाकी चीजें हैं ना कि लोग नहीं आएंगे ये नहीं होगा, ये एक लिमिटिंग बिलीफ है। अब लिमिटिंग बिलीफ किसको कहते हैं मैं आपको ध्यान से समझा देता हूँ। लिमिटिंग, लिमिट क्यों बोलते हैं इसको? अब मेरा लिमिटिंग बिलीफ था कि मैं गर्ल्स के साथ नहीं काम कर पाऊंगा, ऐसे वैसे सारा कुछ। बट मेरी ही टीम में बहुत सारे बॉयज ऐसे थे जिनकी टीम में गर्ल्स एएसएस हैं, गर्ल्स के अंदर टीम बहुत अच्छी चला रहे हैं, सब कुछ बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो ये एक मेरा लिमिट है, मैंने खुद पे लगाई हुई लिमिट है। अब सुबह 6 बजे दिन होगा, ये तो यूनिवर्स का लिमिट है ना, ये भगवान की तरफ से लगा हुआ है, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता कि सुबह 6 बजे मैं रात कर दूंगा, सुबह 6 बजे जी मैं सूरज डाउन जा रहा होगा, ये तो भगवान का रचा हुआ खेल है। बट ये जो मैं अभी आपको बातें बता रहा हूँ ये है दिमाग की रची हुई, माइंड। एंड माइंड इज अ वेरी वेरी पावरफुल टूल, बट इसको यूज कैसे करना है, ये लिमिट में भी यूज हो जाता है या अपनी लिमिट को ब्रेक करने के लिए भी यूज हो जाता है। तो मेरे लिए मैं आपको एक चीज बताऊं, माइंड एक ऐसा पावरफुल टूल है, आपको बस एक चीज पता होनी चाहिए मेरी लिमिट क्या है। अब उस लिमिट को ब्रेक करने के लिए भी आप अपने माइंड को पूरा प्रोग्राम कर सकते हो, माइंड को पूरा डिजाइन कर सकते हो, माइंड को वो नॉलेज दे सकते हो। कैसे? मैं आपको एक चीज एग्जांपल देता हूँ, जो सिचुएशन चल रही है ना, अभी सब कुछ हटा देते हैं, जो भी बॉर्डर स्टेट से दूर बैठे हैं दे आर चिल, ठीक है, न्यूज चैनल कभी कभी लगा लेंगे, कहीं लगा के भी बैठे होंगे, कहीं डर भी रहे होंगे। बट सबसे ज्यादा डर पता है कहाँ पे लगा हुआ है? जब बंदा देखता है मीडिया, न्यूज चैनल, जब बंदा देखता है कोई पोस्ट, जब बंदा देख लेता है मान लीजिए क्रॉस बॉर्डर, कोई क्रॉस बॉर्डर इन द सेंस कि पाकिस्तान के कोई इन्फ्लुएंसर को हमने देख लिया,
तो हम एकदम से गुस्सा कर जाते हैं, हम एकदम से ऐसे हो जाते हैं कि यार ये क्यों, ये कैसे, ये ऐसे वैसे, ये वो, न्यूज देख रहे हैं, बहुत टेंशन होगी, सब कुछ हो गया। मैं क्या समझाना चाहता हूँ आपको, आपको टेंशन कब हुई मान लीजिए वॉर को लेके, जब आपने कंज्यूम की ऐसी नॉलेज जो आपको टेंशन में ले गई। आपने क्या कंज्यूम की, ऐसी नॉलेज जो आपको टेंशन में ले गई। अब क्या पता आप मीडिया से नहीं, आप मीडिया से कनेक्टेड ही नहीं, बट आपके घर में कोई ना कोई कनेक्टेड है, आपको वो डर पैदा कर रहे हैं बोल बोल के, बता बता के। बट यहाँ पे भी क्या हुआ, कंज्यूम हुई ऐसी नॉलेज जो आपको डरा रही। मैं बताना क्या चाह रहा हूँ इससे, जो भी हम देखेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे, देखेंगे, पढ़ेंगे और सुनेंगे, हमारा माइंड उस तरह रीप्रोग्राम होगा। अगेन रिपीट करता हूँ, जो भी हम देखेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे, उससे एक चीज अराइज होगी, हमारी फीलिंग, आपकी, मेरी, सबकी। अभी कल जब एक पोस्ट आई डोनाल्ड ट्रंप की, जो बॉर्डर स्टेट्स वाले उनको पता होगा, वो पोस्ट देख के सबको हो गया कि वाह यार। अब एकदम से हमने एक देखी पोस्ट, और मेरा भी अगला एक्शन पता क्या था, जैसे मैंने सोशल मीडिया पे देखी, मैंने न्यूज चैनल लगाया, तो वहां पे भी बड़ी खबर आ रही है, खुशखबरी है जी, पाकिस्तान और इंडिया मान गए, वो तो फीलिंग क्या आ गई यार, अब सेट हो गया सब कुछ। तो मतलब जो देखा, सुना, पढ़ा, उसकी वजह से मेरी एक फीलिंग अराइज हो गई कि सब कुछ खत्म। और उसके 3 घंटे बाद क्या, कि पाक ने दोबारा फायरिंग कर दिए। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, फिर फीलिंग क्या अराइज होगी। अब अगर मान लो कोई इंसान है जिसको ये सारी चीजों से वो डिस्कनेक्टेड है, उसको पता ही नहीं इन चीजों के बारे में, वो बैठा है बस ऐसी, है ना। मान लो कोई मॉन्क है जी, वो गुफा में घुसा हुआ है 1 महीने के लिए, वो क्या कर रहा है जी, वहां पे जाके अपनी कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहा है, वो ध्यान में बैठा है। अब वो 1 महीने बाद आया, अब क्या पता जंग खत्म होगी, लोग बोलेंगे आपको पता है पीछे से जंग लगी थी, बंद भी हो गई थी, वो कहेगा यार मुझे तो पता नहीं, क्योंकि ना मैंने कुछ ऐसा देखा, ना मैंने ऐसा कुछ सुना, ना मैंने ऐसा कुछ पढ़ा। तो अब मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, बहुत सारे लोगों ने ना, एक क्वेश्चन मेरे को कईयों का आया कि सर लिमिटिंग बिलीफ ठीक है, पता लग गया क्या है, अब इस पे काम कैसे करें। तो अभी मैंने बार बार बोला, आप क्या देख रहे हो, आप क्या सुन रहे हो, और आप क्या पढ़ रहे हो। आपका लिमिटिंग बिलीफ है, मेरे साथ लोग नहीं आते, बट आप बार बार क्या देख रहे हो, क्या क्या सुन रहे हो, उन लोगों के साथ बैठ रहे हो जो कह रहे हैं लोग नहीं आते। अनुपम खेर जी का ना एक इंटरव्यू हुआ, तो अनुपम खेर जी ने एक चीज बोली कि मेरे साथ के जो लोग थे ना, वो ना, मैं देखता था, कोई कह रहा है मेरे को 7 साल हो गए बॉम्बे में, मेरे को कुछ बना नहीं है, कोई कह रहा है मेरे को 10 साल हो गए बॉम्बे में, छोटे छोटे रोल्स कर रहा हूँ। कहते मैंने सोचा कि यार मैं इनके साथ नहीं बैठ सकता, अगर मैं इनके साथ बैठ गया ना तो मैं खुश हो जाऊंगा कि यार मेरा भी तो चल ही रहा है। तो मैं इनसे दूर होके मैंने क्या किया, साइड पे बैठना स्टार्ट किया, ताकि मैं अपने पे लिमिट ना लगा लूं कि अनुपम ये तेरी लिमिट है। सो आप लोगों को भी अब देखना है। अब कई लोग बोलेंगे कि सर देखना, सुनना, पढ़ना मतलब क्या है? यार सबसे इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने के लिए क्या आती है, बुक्स। उसके बाद सुनने से मेरा सबसे इंपॉर्टेंट मतलब क्या है, ज्यादा डीप जा रहा हूँ फिर भी बता देता हूँ। सबसे ज्यादा इंसान किसकी सुनता है, और इसकी भी क्या सुनता है सबसे ज्यादा, अब उल्टा लिखो गया नेगेटिव टॉक सेल्फ, बट इसको आप पढ़ सकते हो नेगेटिव सेल्फ टॉक्स। सबसे ज्यादा हम क्या सुनते हैं, अपनी खुद की नेगेटिव सेल्फ टॉक्स। और उस दिन मैंने ट्रेनिंग में बताया था कि भाई इसको कन्वर्ट करो किसी भी हाल में पॉजिटिव सेल्फ टॉक्स में। मैं लड़कियों
के साथ तो मेरा काम हो ही नहीं सकता, मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा, होएगा ही नहीं, होएगा ही नहीं, होएगा ही नहीं, होएगा नहीं, आज तक नहीं किया, 7 साल हो गए दर्शक, आज तक नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ। बट उसको मैंने धीरे धीरे नहीं, मैंने अपने आप को बार बार रोका कि नहीं भाई होगा, हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत बेस्ट हो रहा है, मैं रेपो बिल्ड की ट्रेनिंग लगा रहा हूँ, मैं रिटेंशन की ट्रेनिंग लगा रहा हूँ, मैं कुछ पॉडकास्ट कम्युनिकेशन के सुन पा रहा हूँ, मैं चैट जीपीटी पे लिख रहा हूँ हाउ टू बिल्ड योर कॉन्फिडेंस, है ना, जब आप एक ऑपोजिट जेंडर से बात करते हैं, तो मैं वो सारी चीजें कर रहा हूँ। तो मैं फिर देख क्या रहा हूँ जी, पॉडकास्ट देख रहा हूँ, मैं क्या देख रहा हूँ, ट्रेनिंग्स देख रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ जी, सुनने के लिए पॉजिटिव सेल्फ टॉक प्लस अपलाइन को प्रॉपर तरीके से सुन रहा हूँ, उनसे गाइडेंस ले रहा हूँ कि मुझे क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, ताकि मैं किस पे काम कर सकूं जो मेरा लिमिटिंग बिलीफ है। जैसे मैंने उस दिन भी बोला था, बहुत सारे लीडरशिप लेवल पे लोग आ जाते हैं, कई बार हम टीम वॉल्यूम बोनस वाले लेवल्स पे आ जाते हैं, जिसको हम सुपरवाइजर एंड अबव कहते हैं, टाइम हो जाता है, बट वो बार बार टाइम होने के बावजूद एक ग्रोथ क्यों नहीं मिल पाती है, अगेन अपने पे लगाई हुई एक लिमिट, एक बिलीफ बन जाता है, मैम ये तो ऐसा होना ही है ना, ये तो होगा ही, बंदा नहीं कर पाएगा, या ये तो सीसी नहीं डल पाएंगे, ये तो रोक के ही डालने पड़ेंगे। सो वो लिमिट जब हम लगा लेते हैं तो ग्रोथ वहां पे रुकती है। सो सबसे पहले दोस्तों, आपको अपने लिमिट्स पे काम करना है डेली। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, डेली। मैंने आज अपने आप को बोला कि नहीं यार, तो अपने सोच पे लिमिट लगा रहा हूँ सीएस के लिए, तेरे को अपनी लिमिट को ओपन अप करना पड़ेगा। तो अपनी लिमिट्स को ओपन अप करना, मैं बार बार कह रहा हूँ, जो चीज आपको रोक रही है उसको तोड़िए। आपका दिमाग बना उसको तोड़ने के लिए, आपका दिमाग बना उसको तोड़ने के लिए। आपका दिमाग बहुत स्ट्रांग है, बट ये दिमाग कहाँ पे चीजें बनाता है, जब वो देखता है, सुनता है, पढ़ता है, उससे अपनी फीलिंग बना लेता है। तो आप जरूर देखिए, सुनिए, पढ़िए ऐसी चीजें जिससे आपको ग्रोथ मिल पाए। ये पेरेंट्स की गालियां भी सुननी पड़ती हैं। मैं अगेन बता दूं, पंजाब में गालियों का मतलब ये नहीं होता कि हमें गालियां निकाली जाती है, मतलब डांट पड़ती है। तो हमें पेरेंट्स की डांट पड़ रही होती है तो भी हम सुनते हैं, हम सुन रहे होते हैं, हमें अंदर से थॉट्स आ रहे होते हैं, कुछ नहीं होगा, ये होगा, होगा। हमें स्ट्रॉन्ग रह के काम करना है, तो अपनी लिमिट्स को हटाना है। अब ये कुछ लिमिट्स तो ठीक है, माइंड लेवल पे आ गई। अब इसी में ना कई लोगों ने लिमिट्स लगाई हुई है कि वो अपने इंस्टाग्राम को अच्छा नहीं कर रहे हैं। अब आप में से कुछ लोगों ने इंस्टाग्राम की ट्रेनिंग लगाई होगी मेरी और ज्योति मैम की, जिसके अंदर एक पार्ट था कि आपको डेली लेवल पे 20 लोगों को फॉलो करना है अपने नोन सर्कल में, है ना, आपको याद है। आपको डेली लेवल पे स्टोरी डालनी है, और स्टोरी डालने का फॉर्मेट बताया गया था, आपको याद होगा कि आपको एक होता है कि क्या बोलते हैं, बंदे को मतलब लगे कि हाँ, मैं इंग्लिश का वो वर्ड भूल रहा हूँ। तो हमने इस पर डिसाइड किया था कि वर्क फ्रॉम होम की हफ्ते में 2 बार डालनी है। रिलेटेबल स्टोरी हम 2 बार डाल सकते हैं, बाकी मोटिवेशनल हो गया या कुछ ना कुछ हो गया तो हम डेली बेसिस पे डाल सकते हैं। तो ये स्टोरी क्या हम डाल रहे हैं कि नहीं, अभी स्टोरी का काम कब आएगा, जब हम डेली बेसिस पे 20 लोगों को फॉलो करेंगे, उसमें से 4 से 5 भी फॉलो बैक आगे, हमारा काम चल रहा है। उसके बाद है जी डीएम्स लगाना, और आप महीने में अगर एक रील भी डाल दोगे, मैं कहता है बहुत है, मैं नहीं कहता ज्यादा, क्योंकि हम उस चीज को एक रील सेंटर नहीं बना रहे हैं, हम अभी कंटेंट क्रिएटर नहीं बन सकते हैं। रील बना के काम खींचना इज, आपका दिमाग पूरा वहां चले जाएगा। तो आप एक आधी रील भी डाल रहे हो तो परफेक्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो डीएम से भी रिजल्ट्स निकलते हैं, मैं भी रेगुलर बेसिस के ऊपर डीएम करने की कोशिश करता हूँ। हाँ, कई बार नहीं हो पाते हैं, बट मैं मानता हूँ कि डीएम एक बहुत बेस्ट सोर्स होता है अगर आपको रिजल्ट्स निकालने हैं। बट हाँ, अगर आप अपने इंस्टाग्राम को अच्छे से मैनेज कर रहे हो तो, अगर आप इंस्टाग्राम को मैनेज नहीं कर रहे हो तो आपको डीएम से उतना खास रिजल्ट नहीं आएगा। देखो, पुरानी चीजें से ना एक्साइटमेंट हमें खुद ही नहीं आती है। हमने कोई न्यू स्टोरी लगाई है, कुछ ना कुछ लगाया, तो हमें आएगा कि यार करना चाहिए, है ना। तो डीएम्स पे जरूर आप काम कीजिए। डीएम्स के थ्रू आप अलग प्रोफाइल बनवाएं, उनसे आप काम स्टार्ट करवाएं। 50 डीएम्स डेली करना स्टार्ट करें, जिससे आपके कुछ प्रोस्पेक्ट्स निकलने स्टार्ट हो। मीटिंग बिलीफ चल रहे हैं, उसको पकड़ के थोड़ा लिख लेना डायरी पे, ताकि आप उस पर काम कर सको। आ रही है, मुझे पता सबके माइंड में आ रहे हैं, तो वो लिखते जाओ जरा, साथ साथ उस पर काम करना है हमें। ये छोटी छोटी कीलें हैं जो टायर को पंचर कर देती है, फिर गाड़ी मैनेजर तक नहीं पहुंच पाती है। तो जिसके माइंड में जो भी लिमिटिंग बिलीफ आ रहे हैं, 3-4 नंबर, अच्छा नंबर आ गए, वेबिनार के बाद कुछ भी नहीं, ऐसे ऐसे ऐसे, ये लिमिटिंग बिलीफ के ऊपर वर्क करना है।
समझ गए? सो अब ये आपको डेली बेसिस पे नंबर प्रोवाइड करेगा। अब जब लिमिटिंग बिलीव्स लगते हैं ना, तो ऑब्वियस ही बात है हमारी जो एनर्जी है बहुत डाउन हो जाती है। हम 50 डीएम्स लगाते नहीं कई बार, अरे यार नहीं लगाएंगे, देख लेंगे, सोच लेंगे, ऐसे वैसे हम ये करने लग जाते हैं। बट ऐसा नहीं, हमें डेली बेसिस के ऊपर 50 डीएम्स लगाने हैं और 3 से 4 नंबर्स निकालने की पूरी कोशिश करनी है। और इसमें नोन सर्कल हमारा बहुत अच्छा वर्क कर सकता है। अब बहुत सारे नोन्स हमारे आते हैं, है ना, बस हमें क्या करना पड़ेगा, नोन सर्कल के ऊपर भी काम करना पड़ेगा। क्लियर हो रही है बात सबको? क्या बात है, बहुत सारे लोग हैं, मौली जी हैं, रुपेश जी हैं, रितेश जी हैं, संध्या जी हैं, पूनम मैम है। तो जो नहीं कर रहे हैं, करो भाई स्टार्ट। ग्रोथ आपकी है, टीम आपकी है, बनानी है तो काम तो करना पड़ेगा। तो 50 डीएम्स डेली के ऊपर हम वर्क करना स्टार्ट करेंगे। अब देखिए उसके बाद बहुत सारे लोग लीड्स पे भी काम कर रहे होंगे, बहुत सारे लोग डीएम्स के थ्रू भी अपने नंबर निकाल रहे होंगे, और जो भी आपके एन नंबर ऑफ वेज है। मैं मान लेता हूँ कि आपके पास नंबर्स आ गए। अब मैं थोड़ा सा बिजनेस साइकिल पे काम करना स्टार्ट करूंगा। बट अगर सोशल मीडिया की बात की जाए, कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जिसको हम बोलते हैं इंस्टा, फिर हम बोलते हैं लिंक्डइन, उसके बाद कौन सा होता है जी हमारा टेलीग्राम हो गया, स्नैपचैट में हमेशा कहता हूँ एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप उस पर वर्क कर सकते हो। रेशो की बात होती है सारी दोस्तों। बात मत करो। और कोई प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप के ग्रुप्स होते हैं जिसपे हम ऐड होके सारी चीजें कर सकते हैं। तो ये कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके ऊपर हम जरूर काम कर सकते हैं ताकि हम अपने नंबर्स निकाल सकें। और कोई प्लेटफॉर्म तो नहीं है, मुझे एक बार बताओगे? और कोई प्लेटफॉर्म तो नहीं है? यही प्लेटफॉर्म्स है ना बस? OLX है, बिल्कुल OLX स्टोरी प्रमोशंस, बिल्कुल वो इंस्टाग्राम में आ जाएगी, फेसबुक है। मटेरियल है, ये होता है जॉब वालों के लिए, जिसका कोई बहुत बड़ा गोल नहीं है, कुछ नहीं है, वो जॉब वाला अपने आप को देता है। कंसिस्टेंट इंसान, उसको पता है कि यार मेरा एक बड़ा गोल है। जैसे मान लीजिए, मैं हमेशा कहता हूँ कोई कंपनी होती है, मान लो उसकी इस महीने 2 करोड़ की सेल हो गई, पहली बार उसने 2 करोड़ की सेल किया, वो खुश नहीं होगा, होगा खुश, बट वो कहेगा कि यार 2 करोड़ की होगी, बट मेरा जो, हेलो मेरी आवाज नहीं आ रही? मैं कैसे जाना, उसकी 100% मेहनत करनी पड़ेगी। अगर वो 2 करोड़ पे रिलैक्स हो जाए ना, तो नहीं बना पाएगा अपने आप को। तो उसका साल का टारगेट होगा, वो साल के टारगेट को चेज करेगा। अब हमारा एक बड़ा टारगेट है जिसको हम बोलते हैं मैनेजर। अब मैनेजर करने को देखो, 7 मंथ वाले मैनेजर भी हैं हमारे साथ, प्रिया पठानिया मैम जैसे, हमारे साथ 1.5 साल वाले मैनेजर भी हैं, 2 साल वाले मैनेजर्स भी हैं। बट अब ऑब्वियस ही चीज है, हमें देखना है हमने कितने टाइम में बनना है। जो हमें अगर पहुंचना है, हमें बनानी है टीम। टीम बनाने के लिए हमें चाहिए प्रोस्पेक्ट्स। आप एक तरह से सिंपल लिख देता हूँ, नंबर्स चाहिए। नंबर्स निकालने के लिए मैंने आपको कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बताए। जो लीड्स पे काम कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, बट अब अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को मत छोड़िए। अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को छोड़ेंगे तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को एंगेज नहीं कर पाएंगे, बार बार अपने आप को काम में नहीं घुसा के रख सकते। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एक ऐसी चीज होती है जिससे ट्रस्ट बनता है। मान लो अगर कोई बंदा लीड पे भी कॉलिंग कर रहा है, बट मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप उसको अपनी सोशल मीडिया पे जरूर कनेक्ट करो, उसको फॉलो करवाओ अपनी सोशल मीडिया पे, अपने सीनियर्स की सोशल मीडिया पे फॉलो कराओ। बट अगर आपका अकाउंट ही इतना अट्रैक्टिव नहीं होगा या अच्छा नहीं होगा, तो आप अपने एक लीड वाले बंदे को सोशल मीडिया पे लाने की कोशिश ही नहीं करोगे कभी, और नहीं करोगे तो उसका विश्वास नहीं बन पाएगा, है ना। तो नंबर्स चाहिए, सोशल मीडिया के थ्रू आ जाएंगे, नोन है उसके थ्रू निकल आएंगे, और लीड्स वगैरह एंड ऑल जो भी आपने एक्टिविटीज करनी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है नंबर्स। तो हमारे पास नंबर्स आ गए। अब डेली बेसिस के ऊपर हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें सबसे पहले टास्क हमारा होना चाहिए न्यू वर्क। अगर आप फुल टाइमर हैं, अब जो पार्ट टाइमर्स हैं उनको भी देखना है। ऑब्वियस ही बात है, अगर वो एंड ऑफ द डे में स्टार्ट कर रहे हैं वर्क या इवनिंग तक स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनको सबसे पहले तो ऑब्वियस है कि अपने ओल्ड प्रोस्पेक्ट के साथ बातचीत करनी पड़ेगी।
जो फुल टाइमर है ना, उसको सबसे पहला काम करना है न्यू वर्क। उसके बाद आप अपने ओल्ड प्रोस्पेक्ट्स के ऊपर आना, इनको फिर ओल्ड प्रोस्पेक्ट्स पे आके न्यू वर्क स्टार्ट करना है। अब मैं कहना क्या चाहता हूँ, देखो जो फुल टाइमर है, मैं हमेशा कहता हूँ 10 बजे आप फॉरएवर करने के लिए बैठ जाइए दोस्तों। आपकी कोई टीम नहीं है, कोई बात नहीं, आप 10 बजे फॉरएवर करने के लिए बैठिए और सबसे पहले आप देखिए कि न्यू वर्क मतलब न्यू कॉलिंग्स, न्यू लोगों से मैं बात करना स्टार्ट करूँ। अब ये न्यू वर्क आपने स्टार्टअप करना है सबसे पहले। अब न्यू वर्क के साथ जब आप कॉलिंग स्टार्ट करोगे तो आप कुछ लोगों को डेली बेसिस पे, आपको पता है आप वेबिनार सेंड करते हो, आप वो वेबिनार सेंड करने स्टार्ट कर दो, है ना, सिंपल सी चीज है। अब जो पार्ट टाइमर है तो जितने मर्जी बजे स्टार्ट कर रहा है, आपको ये बात जरूर याद रखनी है, बट दोस्त आप बिना सुबह 10 बजे या जैसे भी है, आपका जो ओल्ड नोविसेस हैं आप उनको सबसे पहले व्हाट्सएप चैट के ऊपर या फिर अगर प्रेफरेबल हो पाए सुबह कॉल के ऊपर जरूर एक बार एंगेज किया करो, कॉल किया करो कि हेलो हाँ जी कैसे हो, आज हम इतने बजे सेशन करेंगे, ये करेंगे, कल की वीडियो देख ली, जो भी है। देखो नोवस की आदत आपको बनानी है, आप जैसे ही बनाओगे वो बना लेगा, जैसे बनाओगे बना लेगा। अब बहुत सारे नोवसेस होते हैं, कई बार ना पूरा दिन फ्री होते हैं, बट आपका एक टाइम सेट होगा 5 बजे, वो 5 बजे एंगेज करेगा, तो उसको पता है यार उससे पहले से ना मेरे को कोई कॉल मैसेज करना नहीं है। आपको भी लगता है यार 5 बजे होता है, आप उससे कई बार पूछो कि यार कल कितने बजे फ्री हो जाओगे, कल आपकी छुट्टी है, अच्छा कल घर पे ही होगे तो कल दिन में करते हैं, समझ रहे हैं कि नहीं। सो आपको जो पार्ट टाइमर्स हैं अपने ओल्ड नोवसेस को सबसे पहले एंगेज करना है सुबह में। अब कॉलेज जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, कोशिश करो कॉलेज की पहली घंटी से पहले 5 मिनट साइड पे निकाल के आप अपने ओल्ड नोवसेस के साथ एंगेज करो, उनसे बातचीत करो। और न्यू वर्क के ऊपर इसके बाद जैसे ही आप फ्री हो जाओगे, आप अपने फुल टाइम मतलब पार्ट टाइम के बाद आप सोच रहे हो जी मैं फॉर एग्जांपल 3 बजे मैं काम स्टार्ट करने के लिए रेडी हूँ, 5 बजे कभी भी है, तो सबसे पहला काम आपने बैठ के ये करना है कि अगर आपका उस टाइम पे कोई सेशन नहीं है किसी नोवस के साथ, तो आप भी न्यू वर्क के ऊपर पहले उठो, समझ रहे। तो ये चीज के ऊपर हमने फुल फोकस करना है। अब जो बात करते हैं जी, कॉलिंग्स करते हैं बिल्कुल ही कोल्ड, जिसको हम बोलते हैं लीड्स की कॉलिंग। लीड्स की कॉलिंग आपको सेट ऑफ नंबर्स है 20 मान लीजिए, तो 3 बार दिन में टच करनी चाहिए। सेट ऑफ नंबर्स है जी आपके पास 20, तो 3 बार टच करने चाहिए दोस्तों। आप एक बार सुबह 10 बजे ही बैठे, आपने क्या किया, टच आउट किया अपने नंबर और प्रॉपर तरीके से क्या किया जी, एंगेज किया अपने नंबर्स के साथ, जितने भी नंबर्स थे। उसके बाद आप खुद देखो जो जो भी आपको टाइमिंग्स लग रही हैं, बट अब कई लोग चूज करते हैं 8 बजे के आसपास, मुझे लगता है 7 PM भी एक अच्छा टाइम होगा रात के जितने पहले। और लास्ट एंगेजमेंट होती है आपकी व्हाट्सएप मैसेज। जिन्होंने कॉल नहीं उठाई आप उनको व्हाट्सएप मैसेजेस कीजिए कि आपने फॉर्म फिल आउट किया था बट आपने कोई रिप्लाई नहीं किया, मैंने आपको कॉल किया 2 बार 3 बार, आप इंटरेस्टेड हैं, तो आप उनको लास्ट में क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो ये 3 बार आप कॉल कीजिए और लास्ट में एंगेज कीजिए व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू। अब कॉलिंग पे थोड़ा सा आ जाते हैं, बट मेरे को ना 1 मिनट देना, तो प्यास बहुत लग रही है, मैं शेक कर बाहर बोल रहा हूँ, 1 सेकंड देना, मतलब 2 मिनट देना।
नहीं, ये तूने नीचे क्यों फेंका है? हैं? क्यों फेंका नीचे ये? क्यों फेंका ये? नीचे हाँ जी, सॉरी। तो अब जैसे मैं आपको बता रहा था दोस्तों, कॉलिंग के ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं ना। देखिए, कॉलिंग के ऊपर सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है, ध्यान से समझना जो मैं कहना चाहूंगा। आपका सबसे इम्पोर्टेंट है कॉन्फिडेंस। क्या है जी? कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस से मेरा क्या मतलब है, ध्यान से सुनना जो मैं अभी आपको बात बोलूंगा। एक देखो, कॉन्फिडेंस में ऑब्वियस सी बात है जी, आपका ना आवाज का वॉल्यूम भी आता है। हाई वॉल्यूम को कॉन्फिडेंस कभी नहीं बोलते, ये बात याद रखना। आपका वॉल्यूम भी आता है। वॉल्यूम के बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज आती है जो जिसकी वजह से आपको पता लगता है आपका फ्लो, आप अच्छे से बोल पा रहे हो कि नहीं, और क्लैरिटी ऑफ वर्ड्स। खाओ एप्पल है। कॉन्फिडेंस में जो मेरे को लगता है सबसे इम्पोर्टेंट चीजें हैं, आपका एक वॉल्यूम भी मैटर करता है, आपका फ्लो सबसे ज्यादा, मैं जो बोलता हूँ वो है फ्लो, और उसके बाद क्लैरिटी ऑफ वर्ड्स। और लास्ट में अगर मैं आपको एक चीज यहाँ पे लिखना चाहूँ, नो कंफ्यूजन अबाउट नेक्स्ट वर्ड। अगले शब्द के लिए कोई कंफ्यूजन नहीं, हाँ ना ओ नहीं, ये नहीं बोलना था, वो चीज नहीं। समझ रहे हो? सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया एक वॉल्यूम। अब मैं हमेशा बोलता हूँ, देखो गर्ल्स कई बार बहुत ही वीक, हेलो हाँ जी। मैं हमेशा बोलता हूँ, देखो लड़कियों की दो बातें भाई, एक सामाजिक, और जब भाई बहनों से लड़ाई होती है, यहाँ पे दूसरी ही चलेगी। यहाँ पे वो वाली नहीं चलेगी कि हाँ जी हाँ जी, वो नहीं यहाँ पे चलेगी। आपको एक तड़ दे के, और कॉलिंग जब लीड पे होती है ना भाई, अगर मैं आपको सच बताऊं, अब यहाँ पे कुछ ऐसा थाड़ दे के चीज जाती है, हेलो हाँ जी पूजा, आपने फॉर्म फिल किया था जी वर्क के लिए, हेलो हाँ जी पूजा जी से बात हो रही है, ये बात हो रही है, ये तो कभी मत बोला करो सीधे, हेलो हाँ जी पूजा, हाँ जी आपने फॉर्म फिल आउट किया था। अब वॉल्यूम से नहीं होगा लगता हेलो हाँ जी पूजा, ये नहीं, वॉल्यूम इतनी कि भाई सामने वाले को भी लगे सोफिस्टिकेटेडली इसका फोन आया। इसे कहता हूँ बिल्कुल लो पे भी बात कर लो ना, अगर हेलो हाँ जी पूजा, ओके पूजा आपने ना फॉर्म फिल आउट किया था इंस्टाग्राम पे ऑनलाइन वर्किंग के लिए, ठीक है, आप बता सकते हो कहाँ से बिलोंग करते हो पूजा? ओके, और अभी करते क्या हैं? अब मैंने बिल्कुल ही लो कर ली वॉइस, बट अब इसमें लैक ऑफ कॉन्फिडेंस तो नहीं लगा ना, बताओ। तो जो अभी मैंने आपको बात बोली, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस क्यों नहीं लगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट मैं कह रहा हूँ ना, सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है फ्लो। अभी फ्लो आएगा कैसे? क्लैरिटी ऑफ वर्ड्स और नो कंफ्यूजन अबाउट नेक्स्ट वर्ड। मतलब आपको अगला वो क्या बोलना था, नहीं ये नहीं बोलना था। कई बार कॉल करते करते हेलो हाँ जी पूजा, ओके पूजा आप क्या करते हो, अरे नहीं आप ना अभी पहले मुझे बताओ आप रहते कहाँ पे? वो सीरीज नहीं है कि आपको पहले यही पूछना है। अगर आपके मुंह से निकल गया फॉर एग्जांपल कि भाई आप क्या करते हो, आप पहले वो पूछ लो क्या था वर्क के लिए, तो आप ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हो, हेलो हाय पूजा, हेलो हाँ जी पूजा। तो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपकी वॉल्यूम और आपका फ्लो। आप जब भी अपनी कॉल रिकॉर्डिंग सुना करो, बार बार सुना करो, आप देखोगे किसी को भी किसी चीज पे काम करना है वो है फ्लो। मेरा फ्लो बड़ा इंटरप्टेड है, कैसे हेलो हाँ जी पूजा, हाँ जी आपने ना फॉर्म फिल आउट किया था अपना इंस्टाग्राम पे वर्क फ्रॉम होम के लिए, किया था आपने? ओके, डबल क्रॉस चेक हो रहा है, पहले बोल रहे किया था, फिर पूछ भी रहे किया है कि नहीं। तो ये वही है ना, लैक ऑफ, क्या हो गया, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये हेलो हाँ जी, ये ढीली आवाज नहीं, हेलो हाँ जी पूजा आपने फॉर्म फिल आउट किया था। फर्क है दोनों चीजों में, हेलो हेलो हाँ जी पूजा, जितने में आपका हेलो निकला वहां पे हाँ जी पूजा ही आ जाएगा अगर आप ढीले से बोलोगे। मैम वर्ड यूज नहीं करना है, सर वर्ड यूज नहीं करना है कभी भी प्रोस्पेक्ट। तो आपको लग रहा है ज्यादा ही एज है, आप जी लगा लीजिए यार,
हेलो हाँ जी राम जी, आपने फॉर्म फिल आउट किया था, समझ रहे हैं? तो आप जी वर्ड यूज कर सकते हैं, तो आपने कभी मैम या सर नहीं यूज करना है। अब जब आप अपना कॉन्फिडेंस या फ्लो अच्छा नहीं रख पाते हो, इसकी निशानी सबसे बड़ी क्या है? कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बताता हूँ इसकी निशानी क्या है सबसे बड़ी। अगर कोई आपने से पूछ रहा है कि मुझे अभी बताओ, ज्यादा लोग आपको पूछ रहे हैं ना कि मुझे अभी बताओ क्या है, तो आपके कॉन्फिडेंस में वो जो 3-4 चीजें मैंने बताई उसमें कमी है। ज्यादा लोग अगर मैं कह रहा हूँ आपको पूछ रहे हैं ना कि मुझे अभी बताओ क्या है, तो आपके भी कॉन्फिडेंस में कमी है, अभी हमें उस पर वर्क करना है। तो देखो किसी ने ना डिमोटिवेट नहीं होना, देखो मैंने भी इस पर बहुत वर्क किया, कैसे वर्क कर सकता है इंसान। तो मैंने जब फर्स्ट को ट्रेनिंग की थी, मैंने एक चीज बोली थी, रेडी टू चेंज होना पड़ेगा यार, आपको चेंज करना पड़ेगा, आपको करेक्शन करवानी पड़ेगी अपनी अपलाइन से, है ना। तो अब बात आ गई कि जब वॉल्यूम, फ्लो, क्लैरिटी ऑफ वर्ड्स, ये सारी चीजें, मेरे को अपना खुद का क्रिटिक बनना है, मेरे को देखना है कि यार दर्शक सर कैसे कॉल कर रहे थे और मैं अभी क्या कर रहा हूँ, या मैं क्या कर रही हूँ। मैं अपनी कॉल रिकॉर्डिंग सुनूं जरा यार, ये कैसी कॉल रिकॉर्डिंग आ रही है, मेरे को मजा आ रहा है क्या ये बात सुन के, मुझे लग रहा है कि मैं ऐसे बंदे के साथ ज्वाइन हो जाऊंगा। कहते हैं ना खुद का सबसे बेस्ट क्रिटिक बनो। बेस्ट क्रिटिक मतलब मूवी जब लॉन्च होती है ना, पहले क्रिटिक्स को दिखाई जाती है कि यार आप देख के बताओ कि यार ये कैसी लग रही है। तो आपने अपनी कॉल रिकॉर्डिंग सुनी, आपने कहना कि यार अगर मुझे ऐसी कॉल आई होती तो क्या मैं ज्वाइन होता या मैं ज्वाइन होती। तो समझ लो, बनती है पिच। मैं नहीं कहता यार एक दिन में बनेगी, बार बार अपने आप को करेक्ट कर करके, यार यहाँ पे ऐसे नहीं, ये बोलना चाहिए था, यहाँ पे ये नहीं, ऐसे करना चाहिए था, मेरा फ्लो क्यों टूटा, मेरा ये क्यों टूटा। ऐसे बनती है पिच यार, किसी की एक दिन में नहीं बनेगी। टेंशन मत लो कि एक ही दिन में बन जाएगी, एक ही दिन में फुल कॉन्फिडेंट नहीं होगा। अब कईयों का वॉल्यूम भी बहुत अच्छा होता है, कॉलेज में बहुत अच्छा कर